नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, पिपरौली विकास खंड परिसर में 25 जनवरी 2026 को भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन करता वर्तमान प्रधान मोनू शर्मा नगर पंचायत अमटौरा की सक्रिय भूमिका रही, जो सराहनीय है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रदीप शुक्ला ने हिस्सा लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व विधायक सांजनवा जीएम सिंह, पिपरौली ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव, जिला पंचायत सदस्य राम बुझारत पासी, रवि प्रताप सिंह, सुरजीत सिंह, धर्मराज, रामकृपाल शर्मा, अशोक शर्मा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रदीप शुक्ला ने सांजनवा विधायक क्षेत्र में कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति एवं एक स्मृति द्वार और उनकी मूर्ति लगवाने की मांग को शीघ्र पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन, उनके सामाजिक समरसता और जन कल्याण के प्रति समर्पण को याद दिलाते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस आयोजन के संयोजक वीरू शर्मा और शैलेंद्र शर्मा समेत अन्य प्रमुख लोगों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार बेचन शर्मा, मनोज जायसवाल, नगर पंचायत सदस्य सांजनवा अजय शर्मा, शेषनाथ शर्मा, विक्रम शर्मा और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। भारत का और ये सारी भारत को परम वैभवशाली बनाने का आधार भारत का किसान होगा, गाय पालने वाले किसान ही होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में आबादी है 25 करोड़, 5 करोड़ परिवार हैं, 3 करोड़ किसान परिवार हैं। गाय की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख। हमारा अभियान है एक किसान एक गाय अभियान अभी, और 2047 तक हर किसान के खेत पे 2 गाय रखना है। आचार्य जी, जैसे आज आप कह रहे हैं गाय पालें, तो क्या ऐसा समय आएगा कि व्यक्ति डीएपी यूरिया नहीं देगा और फसल होगी? डीएपी यूरिया से 1.5 गुनी फसल मेरे खेत पर हो रही है, इसलिए दिखाने के लिए मैंने खेत पर रखी है। पैदावार 1.5 गुना ज्यादा। रासायनिक खेती से लोग भूखों मरेंगे, केवल गौ आधारित खेती है। एक गाय देसी 5 एकड़ खेती। जीवामृत बनाओ, खेत को बचाओ, बच्चों को जहर मुक्त भोजन दो। 3 दिन में जीवामृत बन जाता है। 1 प्लास्टिक का ड्रम, 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीजें घोल दीजिए। 3 दिन में जीवामृत बनकर तैयार। खेतों में ले जाओ, केंचुआ फिर से बढ़ जाएगा। डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड से केंचुआ मर रहा है, जीवामृत से केंचुआ बढ़ रहा है। क्या आचार्य जी ऊसर जमीन को भी खेती लायक बनाया जा सकता है? ऊसर की जमीन को ही खेती लायक बनाया भाई। प्योर ऊसर थी, घास का एक तिनका नहीं था यहाँ पर। केवल गाय की ही कृपा से आपने ऊसर जमीन को। औरत को, जो बांझ औरत हो, जिसके संतान पैदा नहीं हो रही हो जी, गाय का दूध, घी, दही का सेवन करेगा, गौ सेवा करेगा। राजा दिलीप को, हम भगवान राम को भगवान मानते हैं, भगवान रघुकुल के थे, दिलीप के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गौ माता की सेवा की। तो राम की भी राम के जीवन को भी देने वाली यदि गौ है तो गौ माता है। रघुकुल ही नहीं बचता, समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय होगी हमारी सादी संसार की अद्भुत व्यवस्था। भारत में परिवार व्यवस्था जी। परिवार का आधार विवाह है, विवाह का आधार गाय है। कन्यादान बाद में, गौदान पहले। बिटिया की हम विदा करेंगे, वो अपने ससुराल में गाय लेके जाएगी, दूध की दही खुद पिएगी, दामाद को पिलाएगी। ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान पैदा होंगे। अब गाय नहीं दे रहे तो IVF सेंटर खोल रहे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। सबका समाधान गाय है। गाय बचेगी, परिवार बचेगा, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा। सबका समाधान गाय। हर चीज का उपाय गाय के अंदर छुपा है। बिल्कुल। आपका कहने का तात्पर्य है, जो भी आपको समस्या है, हर चीज की समाधान है गाय। देखो, मैं कहता हूँ जिसके घर में गाय वो है समृद्ध जी, और जिसके घर में गाय नहीं वो है दरिद्र। और दरिद्र माने यदि गाय नहीं है, हर व्यक्ति गाय नहीं पाल सकता है जी। तो गाय के दूध, घी, दही का किसान गाय पालेगा, दूध की दही शहर वालों को देगा, तो गाय का दूध अमृत होता है। दुर्भाग्य ये है कि अभी हमारा आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस लागू हो गया। हम पूर्ण स्वतंत्र भारत को जब मानेंगे जब भैंस के दूध से 10 रुपए महंगा गाय का दूध बिकेगा। जब भैंस का दूध 70 बिक रहा है, गाय का दूध 80 रुपए लीटर बिकना चाहिए। जिस दिन 5 रुपए किलो गोबर, 10 रुपए लीटर गौमूत्र बिकेगा और मूत्र गोबर की इंडस्ट्रीज लगेंगी, खाद बनेगा, पेस्टिसाइड बनेगा, बायोगैस बनेगा, तब हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड डाल के हम धरती को बचा नहीं पाएंगे। धरती को बचाने का काम केवल गाय करेगी। साथियों, आचार्य जी ने जो अपने विचार रखे, बहुत ही सुंदर, कम समय में विचारे। और अगर व्यक्ति को अपना जीवन धन्य बनाना है, केवल गाय ही पालना एक विशेष आधार है। धन्यवाद।